आज मैं किसी बुक के टॉपिक के साथ नहीं हूँ। आज मैं एक केस की कहानी बताने वाला हूँ, एक प्यार की कहानी बताने वाला हूँ जो प्यार से शुरू होकर मौत तक जाती है, यानी प्यार से शुरू होकर मौत की सज़ा तक जाती है। वो नाम है शबनम एंड सलीम। लव स्टोरी बोल सकते हैं। और शबनम एक गद्दार लड़की है अपने परिवार के लिए, जो कि अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। यह कहानी है 15 अप्रैल 2008 की। यूपी की कहानी है। अमारोह डिस्ट्रिक्ट भवनखेरी गांव। यहाँ पर एक लड़की रात के लमसम 12 बजे खूब ज़ोर से चिल्लाती है और लोगों को बुलाती है। पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी जब आते हैं वो कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं कि आगे 7 लोग कुल्हाड़ी से कट कर मर चुके हैं, यानी किसी ने उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया। एक ही परिवार के 7 लोग उस दिन रात में मारे जाते हैं। जब शबनम से पूछा जाता है तो शबनम कहती है कि मेरे घर में डाकू आए थे, लुटेरे आए थे और उन्होंने इन 7 लोगों को मार दिया और मैं बाथरूम में जाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही। शबनम ऐसा अपने पड़ोसियों को बताती है। पुलिस आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तफ्तीश करती है। तब पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं, 7 आदमी को जो मार सकता है वो एक आदमी को कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उन्हें एक लव स्टोरी समझ आती है, क्योंकि सलीम का आना जाना था और शबनम उस समय प्रेग्नेंट थी। तो पुलिस का शक जाता है शबनम पे और सलीम पे। तो पुलिस सलीम को अरेस्ट करती है और इन दोनों का मोबाइल ट्रेस करती है। इन लोगों के मोबाइल से ही यही राज खुल जाता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये पहले से एक प्री प्लान था कि इन लोगों को मार दिया जाएगा। ये कोई सडन एक्सीडेंट नहीं था। तब जब सब कुछ मोबाइल से बाहर आया, फिर पुलिस ने इनसे पूछताछ किया। जिस कुल्हाड़ी से काटा गया था वो कुल्हाड़ी सलीम के घर से बरामद हुई और जो खून से सने हुए कपड़े थे वो शबनम के भी थे और सलीम के भी थे। शबनम तो घर की बेटी थी, तो उस जब कोई किसी को मारता है तो खून तो लग ही सकता है। शबनम पर तो शक जाना जाहिर था। लेकिन जब सलीम के पास से खून वाला कपड़ा मिला और खून के धब्बे मिले, तब जाके पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया, दोनों से पूछताछ किया और बाद में यही पता चला कि शबनम और सलीम ने मिलके अपने ही घर के 7 लोगों को मार दिया था। अपने ही घर के 7 लोगों को मार दिया था, जिसमें कि उसके माता, शबनम की माता, शबनम के पिता, 2 भाई, 1 भाभी, मौसी की बेटी और 1 भतीजे को मार दिया गया था। अपने ही घर की एक बेटी शबनम ने और सलीम ने मार दिया था। अब सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अमारोह कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। पहले अमारोह कोर्ट ने 2010 15 जुलाई को उसको फांसी की सज़ा सुना दी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा और राष्ट्रपति जी ने भी दया याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब तय है कि शबनम को फांसी होगी और यह पहली महिला होगी आज़ादी के बाद जिसको फांसी होगी। 150 साल पहले एक मथुरा जेल महिला को फांसी देने वाली जगह 150 साल पहले बनाई गई थी, मथुरा जेल। उसमें इस पहली महिला को फांसी दी जाएगी आज़ादी के बाद। तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि फर्स्ट वुमेन कौन है जिसको आज़ाद भारत के बाद फांसी हुआ। तो यही शबनम जी हैं जिनको फांसी होगी। अभी हुई नहीं है, तारीख मुकर्रर नहीं किया गया है, पर फांसी होगी क्योंकि दया याचिका खारिज हो चुकी है। हमको लगता है कि अब ये कहानी यहाँ पर समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एजुकेशन क्या था। शबनम एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी। शबनम एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी जो कि प्यार कर बैठी एक सलीम से, जो कि 5th पास लड़का था, यानी सिर्फ 5वीं क्लास पढ़ी हुई थी सलीम ने और
शबनम पोस्ट ग्रेजुएट एक लड़की थी, तो जोड़ी तो कहीं से भी सही नहीं था। इसी बात से विवाद चल रहा था दोनों फैमिली में। उसके बाद ये एक शबनम जो है वो सोफ़ी मुस्लिम थी, सेफ़ी मुस्लिम, और अमीर ख़ानदान की थी, यानी ज़मींदार ख़ानदान की थी, पैसे वाली थी, बहुत सारे प्रॉपर्टी था इसके पास। और जो सलीम था वो 5th पास लड़का था और दिहाड़ी मजदूर था। दिहाड़ी मजदूर मतलब डेली वर्कर, और उतना प्रॉपर्टी वाला भी नहीं था। तो इस बात से भी परिवार को एतराज़ था। लेकिन दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन इस प्यार को पाने की मतलब अगर पाना चाहते थे तो भाग सकते थे, दोनों भाग जाते, लेकिन प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे ये लोग। इंटेंशन इनका सिर्फ प्यार नहीं था। इंटेंशन अगर सिर्फ इनका प्यार का होता तो ये भाग जाते। बहुत आदमी भागता है, ये भी भाग जाते। लेकिन इन्होंने एक स्टोरी बनाई कि लुटेरे आए, उन्होंने मार दिया इन लोगों को, अब प्रॉपर्टी की मालकिन शबनम बन जाएगी और सलीम ऐश करेगा। लेकिन अब दोनों को ही फांसी होगी। और मुझे कमेंट करके बताइए